वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद तिष्ठु, देवता दधिक्रा है। शीर्षक है दधिक्का देव का युद्धों में रण कौशल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्मासु प्रथमस्य ऋष्यन्निवेदिश्रेणिभिरथानाम् स्रजं गृह्णानो जन्यो न शुभ्रा रेणुं रेरिहत्किरणं ददश्वान। इस छठे मंत्र में दधिक्रा का युद्ध कौशल दिखाने वाले अश्व के रूप में वर्णन किया गया है। अश्व अपनी तीव्रगामिता के कारण अपने गति से प्रशंसित है और अश्व अपने पीठ पर बैठा करके सवार को ले जाता है तीव्र गति से। तो ऐसे दधिक्रा जो है वो एक अग्नि का भेद है और अग्नि के अनेक रूप हैं। हमारे घर में वो दीपक बनकर भी है, रसोई में भी है, हमारे शरीर में भी है। अग्नि जठराग्नि बन करके, ताप बन करके, आकाश में विद्युत बन करके है और उसके ऊपर दिलोक में सूर्य बन करके है। तो उससे वह अनेक रूपों में है। उसका जो एक रूप है वो तो है रचनात्मक, शांतिपरक, जिसके कारण वो तमाम दूरभाष वगैरह में प्रयुक्त होते हैं और विकिरण में रेडियो के तरंगों के रूप में होते हैं। रचनात्मक रूप है उसका, ध्वंसात्मक रूप भी है। वह है युद्धों में आग्नेयास्त्रों के रूप में। तो आग्नेयास्त्र रूप में अग्नि का वह रूप बड़ा भयंकर हो जाता है। वह अग्नि जो इतनी लोकप्रिय है, इतनी शीतल है, इतनी हितकारी है कि हमारे शरीर में भी है, लेकिन वह नेत्रों में ज्योति बनकर चमक रही है, ताप बनकर चमक रही है, शक्ति बनकर, ऊर्जा बनकर प्रकट हो रही है, मुख की कांति बनकर। तो घर में आरती में लघु दीप बनकर कल्याण कर रही है, लेकिन वही अग्नि जब आग्नेयास्त्र के रूप में होती संहारक हो जाती है। तो अब इन मंत्रों में जो भाषा है वह संध्या भाषा है। संध्या भाषा का अर्थ होता है कि जहाँ अर्थ बड़ा अस्पष्ट न हो, थोड़ा अस्पष्ट हो, थोड़ा न अस्पष्ट हो, उसे संध्या भाषा का नाम हिंदी में दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने उसको संध्या भाषा कहा है। संध्या काल में उस प्रकार से वस्तुएं नहीं चमकती दिखाई पड़ती जैसे कि मध्याह्न काल में। तो ऐसे जब भाषा में अर्थ पूर्ण स्पष्ट नहीं होता, संकेत मात्र बनकर रह जाता है, शेष समझने समझाने वाले के ऊपर रह जाता है, तो संध्या भाषा होती है। ऋषिगण जो थे वो ध्यान में देखते थे, तो जो उनकी ऊर्जा थी, साधना वाली ऊर्जा, ध्यान ऊर्जा, उससे वे तमाम सूक्ष्म वस्तुएं, ज्ञात अज्ञात को समझ लेते थे, उसके रहस्य को जान लेते थे। लेकिन जब उसको प्रकट करना होता था तो भाषा में अटपटापन आ जाता था। वही संध्या भाषा है। तो यह लगभग तमाम रहस्यवादी कवियों ने भी किया है। अब
पंख उड़ाड़ी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचु बिन भूल गया यह देश। अब यह कबीर की संध्या भाषा है, ये कुंडलिनी जागरण के विषय में है। पक्षी उड़ा और फिर वह पहुंच गया आकाश में, वहां बिना चोंच के उसने पानी पिया और फिर अपने देश को, मूल देश को भूल गया। अब इसका तो कोई समझे भाई बताओ, तो फिर तो समझाना पड़ेगा कि यह क्या है। यही संध्या भाषा है, जहां अर्थ रूपकों में प्रकट करने की चेष्टा की जाती है। तो जो अनुभूति होती है आध्यात्मिक या सूक्ष्म अनुभूति होती है, उसको जब प्रकट किया जाता है तो भाषा में अटपटापन या आधा पता चलता है, अर्थ आधा फिर व्याख्यायित करना पड़ता है। तो वही बात इन मंत्रों में भी आप देखेंगे, रूपक आदि के सहारे कहा जा रहा है। तो यहां पर अश्व के रूप में दधिक्राग्नि को प्रस्तुत किया गया है। तो अश्व अपने पीठ पर सवार को लेकर दौड़ता है और बड़े वेग से दौड़ता है, शत्रु सेना पर आक्रमण करता है। तो ऐसे करंट रूप में यह अग्नि वेग से पहुंच जाती है। करंट ही तो है नहीं, वो जो दूरदर्शन में या हम दूर श्रवण में रेडियो आदि के मुश्किल से कुछ क्षण लगते होंगे, बड़ी दूर एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जब वह वाणी, वे शब्द, वे रूप पहुंच जाते हैं रेडियो और टेलीविजन के जरिए, तो उसके पीछे ही दधिक्रा रहती है। अब ऋषि ने उसको दधिक्रा कहा। दधिक्रा का अर्थ होता है कि धारण करने वाले, अपने पीठ पर ले चलने वाले अश्व के रूप में दधिक्रा को कहा गया है। तो ये तो आलंकारिक भाषा है। तो इस आलंकारिकता के मध्य हमको झांकते हुए अर्थ को देखना है। तो रथा नाम श्रेणी भी, ये युद्ध का दृश्य समझ पड़ता है। तो अब जब युद्ध का दृश्य है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो तात्पर्य होगा वह आग्नेयास्त्रों से होगा। तो जब यह रथा नाम श्रेणी भी शत्रु सैन्य के रथों की पंक्तियों को तोड़ता हुआ अश्वत अपने पीठ पर सवार को लाद करके तीव्रता से भगता है और शत्रु सेनाओं तक पहुंच जाता है, तब वह प्रथमा वेवेति, सबसे आगे पहुंचा हुआ प्रतीत होता है। जन्यः ना, उसमें उसकी शोभा जो है उसका वर्णन किया जा रहा है कि जैसे जन्यः ना, स्त्री को, जन्य कहते हैं स्त्री को जन्म दे, जैसे स्त्री को रिझाने के लिए कोई कामी व्यक्ति अपने शरीर को मालाओं से सजाता है, वैसे ही ये रण में प्रकट होने वाले आग्नेयास्त्र के रूप में चिंगारियों से, लपटों से, ज्वालाओं से अपने शरीर को सजाते हैं। यानी आग्नेयास्त्र में अग्नि की लपटों का, चिंगारियों का उठना, ये सब स्वाभाविक होता है। तो अब ये सब आलंकारिक वर्णन है। तो उस समय जब युद्ध में आग्नेय अस्त्र के रूप में अग्निदेव का प्रयोग होता है, जिनको यहाँ दधिक्राग्नि कहा गया है, तो वे अश्वत जो है वो सवार को लादे हुए, यानी शब्द या शक्ति या ऊर्जा जो कुछ समझिए उसको अपने में समेटे हुए, उसको वहन करते हुए वे जब बढ़ते हैं तो एक ज्वाला प्रकट होती है उससे। तो वही ज्वालमाल जो है माला कहा जाएगा, उसके लिए उपमा दी जा रही है कि उस समय वे ऐसे सुशोभित होते हैं कि जैसे कोई कामी पुरुष हो और
विपरीत लिंगी यानी किसी सुंदरी स्त्री को रिझाने के लिए माला पहन लिए हो, तो वही जो ज्वाल मालाएं हैं उसी का वर्णन हो रहा है। तो जैसे हमने निवेदन किया पहले कि ऋषि ने ध्यान में सब देखा और ध्यान में दिखाई पड़ा कि उसका यानी दधिक्रा अग्नि का रूप कुछ ऐसा है कि प्रज्वलित है वो, और बिल्कुल लपट की तरह ज्वाला की तरह प्रतीत हो रही है। ज्वाल माल उससे निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है और उसकी शोभा ऐसी हो रही है कि जैसे कोई कामी अपने प्रेमिका को रिझाने के लिए माला पहन ले हो और उस स्थिति में जैसे शोभा उसकी होती हो, वैसे आग्नेयास्त्र के रूप में प्रकट अग्नि की शोभा होती है। इस रूप पे हम समझें तो। और उस समय वह जो अग्नि है दधिक्राग्नि जिन्हें कहा गया है, वे जो कि अश्व के रूप में वर्णित हैं, तो जैसे अश्व अपने किरणम ददश्वान अपनी लोहे की जंजीर को लगाम को मुख में दांतों से चबाता हुआ क्रुद्ध सा दिखाई पड़ता है रण क्षेत्र में, वैसे वह भी अग्नि दिखाई पड़ता है। जैसे युद्ध में रथ घोड़ा अपने लगाम में उसके मुख में जो अंश रहता है वो लोहे का रहता है, तो उसको चबाता हुआ रहता है, यानी एक रोष में रहता है, क्रोध में रहता है। तो वो यह दधिक्राग्नि एक अश्व की तरह है जो कि युद्ध में उस अश्व की तरह से शोभित होती है, जो कि अपने मुख गत लगाम में लगे लोहे को चबाता रहता है और इस प्रकार से अपने रोष को प्रकट करता हुआ बढ़ता जाता है। और रेणुम रेजिहत, इसमें उस समय रेणु माने धूल चारों ओर से उसको घेर लेती है। तो रण में जब दौड़ेगा घोड़ा तो रण में तो धूल उठती ही है रण क्षेत्र की, लेकिन अब यहाँ पर धूल क्या है, जब आग्नेयास्त्र छोड़े जाते हैं तो उनसे धुआं भी निकलता है ना, लपट निकली और धुआं भी निकला, तो धुआं चारों ओर से छा जाता है उस अस्त्र शस्त्र के आग्नेय अस्त्र के ऊपर। तो वही धुआं छा जाना, धूल छा जाना है। तो जैसे युद्ध में सवार को लेकर कोई बड़ा ही प्रशिक्षित अश्व दौड़ रहा हो क्रोध में शत्रुओं की ओर, तब उस समय उस धूल से जैसे उसका शरीर लथपथ हो जाता है, वैसे आग्नेय अस्त्र में अग्नि के उस विस्फोट से प्रकट हुए धूम का बादल जो छा जाता है, वो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे धूल उड़ करके अश्व के ऊपर छा गई हो, यानी उस आग्नेयास्त्र पर धूम जो है वो छा जाता है। बात यह कहना चाह रहा है ऋषि, लेकिन उसको यो प्रकट किया जा रहा है कि जो जैसे युद्ध क्षेत्र में घोड़ा दौड़ता है तो धूल उठती है, धूल से उसका शरीर लथपथ हो जाता है, धूल धूसरित हो जाता है, वैसे जब आग्नेयास्त्र फटता है तो उससे उठने वाली धूल जो है वो क्या है, उसका धुआं, तो उससे वो ढक जाता है। जो ज्वाला विस्फोट की होती है, वो विस्फोट की ज्वाला धूम के गुबार में छिप जाती है। यह तात्पर्य कहने का है। तो यह दधिक्राग्नि, यह दधिक्राश्व, दधिक्रा रूपी अश्व रथ की पंक्तियों को पार करता हुआ शत्रु सेनाओं में प्रविष्ट हो जाता है, यानी शत्रु सेना पर उसका प्रक्षेपण होता है आग्नेयास्त्र का, जो ही प्रवेश हो जाना हुआ। जैसे कोई स्त्री लोलुप कामी पुरुष अपना शरीर मालाओं से सजाता है, उसी प्रकार यह दधिक्राग्नि अपने शरीर को ज्वालमालाओं से सुशोभित करता रहता है। जब युद्ध में जाता है तब लगाम को चबाता हुआ यह अश्व के रूप में दधिक्राग्नि
प्रतीत होता है, क्रुद्ध प्रतीत होता है और तीव्रता से दौड़ता है, यानी शत्रु पक्ष में वो बड़े वेग से फैल जाता है। तब लगाम को चबाता हुआ इतनी तीव्रता से दौड़ता है कि उसके खुरों से उठी धूल से उसका शरीर धूल धूसरित हो जाता है। अर्थात वही जो कहा गया है कि इतना जोर से धुएं का गुब्बार उठता है कि उसकी लपटें उसी में लुप्त सी हो जाती हैं। तो यह है आग्नेय आश्रम से उठने वाली लपट, शत्रु सेना में उसके फटने पर जो लपट उठती है और जो धुआं का गुब्बार छा जाता है, आवरण छा जाता है, उसका कथन है। तो यह ऋषि ने ध्यान में देखा होगा, कुछ ऐसे ही दृश्य दिखाई दिया होगा, तो उसने उसको इस रूप में प्रकट कर दिया। इसका संक्षिप्त सार यह है कि जब युद्धस्थल पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग होता है तो उसकी गति बड़ी तीव्र होती है और उससे लपट ज्वाल उठने लगता है और उसके साथ ही साथ इतने जोर का धुआं भी उठता है कि वो लपटें जो हैं आग्नेयास्त्र की छिप जाती हैं उसमें। तो इस रूप में हम इसका सीधा साधा अर्थ देख सकते हैं। पद रूपांतरण है, यह दधिक्राश अश्व के रूप में चित्रित किया गया है। नहीं, यह दधिक्राश रथ पंक्ति तोड़ उनसे आगे बढ़ जाता है, अरे सेना में होता प्रविष्ट, माला से देह सजाता है, रण मध्य लगाम चबाता यह, तेजी से दौड़ लगाता है, टापों से उठी धूल द्वारा इसका शरीर ढक जाता है। ओम वेद प्रेमियों, शुद्ध श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि जो है वामदेव गौतम है, छंद त्रिष्टुप है, देवता हैं दधिक्रा और शीर्षक है दधिक्राग्नि का रण कौशल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतस्य बाजे सहररताभाशुश्रोषमाणस्तन्वासमर्ये तुरैजतेषु तुरजन्द्रजिप्योऽधिप्रवाः किरते रेणुमृञ्जन्। इस 7वें मंत्र में भी जो पिछला मंत्र है उसी आशय को स्पष्ट किया जा रहा है। दधिक्रा अग्नि को अश्व का रूप दिया गया है। अश्व तीव्रगामी होता है, बलिष्ठ होता है और अपने पक्ष से रक्षित होता है और अपने पक्ष को वो नष्ट होने से बचाता है। तो वैसे ही आग्नेयास्त्र जो है वो जिसके हाथ में रहता है, बंदूक रहती है या तोप रहती है और कोई बड़ा आग्नेयास्त्र रहता है, उसको तो नहीं हानि पहुंचाता है। हानि पहुंचाता है तो वो शत्रु सेना पर पहुंचाता है हानि। तो कुछ यही भाव इसमें भी व्यक्त किया गया है कि युद्धस्थल पर जब अश्व जाता है तो वह वेग से दौड़ता है, शत्रुओं को भयभीत कर देता है और शत्रु सेना को तितर बितर करने लग जाता है और उस समय उसकी भौहें कुछ चढ़ी हुई सी प्रतीत होती हैं। वो धूल उड़ाता हुआ चलता है अपने वेग से और इस प्रकार से उसका रूप भयावह हो जाता है। तो ये तो सामान्य उस अश्व का कथन है जो युद्ध क्षेत्र में अपना रण कौशल दिखाता है, लेकिन इसका जो है वह उस आग्नेय अस्त्र से जोड़ करके अर्थ देखना अधिक संगत होगा। उत माने और, जैसा पीछे वाले मंत्र में कहा गया है। बाजी माने बलवान, यह बलवान दधिक्रा अश्व समर्ये सहुरी
युद्ध में शत्रुओं का संहारक हो जाता है। समरिय माने युद्ध में, सहुरी माने संहारक। यह युद्ध में शत्रुओं का संहारक बन जाता है। ऋतावा, लेकिन यह अनुशासन में रहता है। ऋतावा माने अनुशासन में रहना। अब अनुशासन में कैसे रहता है आप जानते हैं। बंदूक है, पिस्टल है, वो हाथ में है, उसके जो प्रहार कर रहा है, लेकिन उसको तो हानि नहीं पहुंचाते हो। वो तोप का गोला या बंदूक या पिस्टल की गोली जाकर के शत्रुओं पर ही तो प्रहार करती है। तो यही उसका प्रशिक्षित होना है, अनुशासन में रहना है। तो यह जो दधिक्राश्व है, यह शत्रु सेना पर प्रहार करता है, वेग से आक्रमण करता है, अपना संहारक रूप दिखाता है, लेकिन ऋतावा स्वयं अनुशासन में रहता है और अपने स्वामी की कुशलता का उसे पूरा ध्यान रहता है, उसे वो हानि नहीं पहुंचाता है। तन्वा शुश्रुमाणा, स्वयं वो अपने को चाट कर अपनी तृप्ति करता है, यानी वो स्वयं अपने पर आश्रित रहता है, उसको किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वो जो आग्नेयास्त्र है वो स्वयं अपने में सक्षम है। उसके बल और वेग के लिए जब वो चलता है तो किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह त्वरम यतीषु तुरयन, इस शीघ्रता से जाने वाली सेनाओं पर आक्रमण करता है। और रिजिया, सरल मार्ग से जाने वाला, कहने का मतलब सीधे जहां प्रहार किया जाता है, जिसे निशाना बनाया जाता है, उसी की ओर जाता है। इसलिए उसको कहा गया है कि रिजिया माने वो सरल मार्ग से जाता है, सीधे जाता है। यानी आग्नेयास्त्र जब प्रहार किया जाता है तो जिसे निशाना बनाया जाता है सीधे उसी पर लगता है, अन्यत्र इधर उधर गमन करके वह अपना जो निशाना है वो नष्ट नहीं होने देता है, उसको सीधा अपने लक्ष्य में लेता है, निशाने में लेता है। यही तात्पर्य हुआ रिजिप्या का। वो सरल मार्ग से जाने वाला है, माने सीधे प्रहार, सीधे लक्ष्य पर लगने वाला है। और रेणुम रंजन, वो धूल उड़ाता हुआ चलता है। यानी घोड़ा तो धूल उड़ाता, जब तेजी से भगेगा धूल उड़ेगी, लेकिन यहाँ जब हम आग्नेयास्त्र को लेंगे तो आग्नेयास्त्र से धूल के स्थान पर वही धुएं का गुब्बार उठता है और उससे उसका शरीर ढंक जाता है। बात स्पष्ट हो गई होगी कि जब बम फूटता है, कुछ होता है, आग्नेयास्त्र फूटते हैं तो उनसे धुआं भी निकलता है। जहाँ आग है वहाँ धुआं भी है। यत्र यत्र धूमस्तत्र अग्नि, तो उस धुएं के गुब्बार में वो ढंक सा जाता है, उसका शरीर आच्छादित हो जाता है। कथन का तात्पर्य यह है। तो रिजिप्या माने सरल मार्ग से जाने वाला, सीधे अपने निशाने पर चोट करने वाला, प्रहार करने वाला, वहां पहुंच जाने वाला। रेणुम रंजन, धूल धूसरित हो जाता है, अर्थात उस पर धुआं का गुब्बार छा जाता है। और भ्रूओ अधिकृते, वह अपने भौहों को ऊपर फैलाता है। तात्पर्य हुआ कि उसका प्रसार होता है और वो धुएं से भी झांकने लगता है। यह तात्पर्य हुआ कि उसकी लपटें अपनी तीव्रता में धुएं से भी कुछ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। वही उसका भाव ऊपर उठाना हुआ। तो यह दधिक्राश्व बलशाली है, युद्धों में शत्रुओं का संहारक है, लेकिन अनुशासन में रहने वाला है, स्वयं अपनी सेवा करने वाला है, पराश्रित नहीं रहने वाला है। द्रुत गति से गमनकारी सेनाओं पर यह आक्रमण करने वाला है, सरल मार्ग से जाने वाला है। यह सटीक अपने निशाने पर अचूक प्रहार करने वाला है। यह इतनी धूल उड़ाता है कि उसका भ्रू प्रदेश धूल धूसरित हो जाता है, अर्थात धूम्र पूर्ण रूप से उसके शरीर पर, उसके कलेवर पर छा जाता है। आग्नेयास्त्र के पद्य रूपांतरण है। यह दधिक्राश्व बलशाली है, यह दधिक्राश्व बलशाली है, अनुशासन में रहने वाला, असंहारक सेनाओं पर
आक्रमण तीव्र करने वाला यह ऋजु पथगामी पर चलने में इतनी धूल उड़ाता है, भ्रूभाग इस स्वयं का रज से रंजित हो जाता है। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव, छंद तुष्टुप और देवता दधिक्राग्नि है। शीर्षक है युद्ध में भयावह रूप धारण करने वाला दधिक्रा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मास्य तञ्जतो ऋपद्योरघाजतो अभिदुतो भजन्ते यदा सहस्रमभिषेमजो ओधेद्दुर्वर्तुस्मा भवति भीमरञ्जन्। इस 8वें मंत्र में भी पूर्ववत दधिक्राग्नि की करालता, उसकी तीव्रता, उसकी संहारक शक्ति का कथन किया गया है। उत माने और भी, यानी जैसे पहले मंत्र में कहा गया है उसके आगे भी कहा जा रहा है कि यह जो दधिक्राग्नि है यह बड़ा विकराल है, और जैसे लोग वज्रपात से डरते हैं, भय खाते हैं, कंपित हो जाते हैं, वैसे इसके प्रहार से, इसके फटने या फूटने से लोग भयभीत होकर प्रकंपित हो जाते हैं। द्योह तन्यस्तोह इव शब्द प्रयुक्त हो रहा है। द्योह तन्यतोह इव, जैसे आकाश में वज्रपात से लोग कंपित होकर भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस दधिक्राग्नि के गर्जन से, भयंकर शब्द से, ध्वनि से शत्रु सैन्य के सारे योद्धागण प्रकंपित हो जाते हैं। और ऋघायतः अस्य, ऋघायतः माने शत्रु संहारक इस दधिक्राग्नि से, अभियुजः भयन्ते अस्मा, अभियुजः माने आक्रमणकारी, भयन्ते अस्मा माने बहुत भय खाते हैं। अब इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस दधिक्राग्नि, जिसको आज हम कहें तो एटम बम में और मिसाइल्स में जो शक्ति नहीं थे, वेग नहीं थे, उसी से हम अब उसकी भयंकरता को समझ सकते हैं। आज युद्ध हो रहा है प्रबल प्रचंड रूप धारण करके, जो अस्त्र हो रहे हैं, आग्नेय मिसाइल्स आदि और छोटे मोटे बम, उनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन यह, इससे लोग इतना भय खाते हैं कि विरोधी भी दुबके रह जाते हैं। वे क्षतिग्रस्त होते हुए भी उसके प्रबल रूप को, यानी अधिक बलशाली, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा वाले बम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसका जो प्रतिफल होगा उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है। साथ साथ जो विरोधी दल हैं उनमें कितनी शक्ति है कौन जाने, वे उससे अधिक इसे दधिक्राग्नि से संबंधित अस्त्र का प्रयोग करें और वे उसी में जलभुन न जाएं, इसलिए लोग इससे सहमे रहते हैं, प्रयोग करते हुए भी सहमे से रहते हैं। यही कहने का तात्पर्य है। और इसके द्वारा इस दधिक्राग्नि की करालता का एक चित्र उपस्थित करना चाह रहा है ऋषि। ये भयंकर है, इससे सब लोग वज्रपात की तरह भय खाते हैं और इसके प्रयोग में बड़े सावधान रहते हैं और प्रकंपित रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो हम पर भी इसका कुछ विपक्षी पक्ष से ऐसा प्रहार हो जाए कि हम स्वयं न विनष्ट हो जाएं। इसलिए लोग भयभीत इससे रहते हैं और इससे घबराते हैं, इसके संहारक रूप से प्रकंपित हो जाते हैं। यदा, जब सहस्र अभि अयोधीतम, जब चारों ओर से हजारों शत्रु लड़ने को पहुंच जाते हैं,
तब इसका रणकौशल विशेष द्रष्टव्य हो जाता है। तो रिंजन तब यह इसका सजा समरा प्रकट रूप दिखाई पड़ता है। भीमा तुर्वतु भौचस्म, तब यह भयंकर और दुर्निवार हो जाता है। जब प्रबल शत्रु सेना सामने होती है तब जब इसका प्रयोग होता है तो वह बड़ा ही प्रबल और भयंकर और दुर्निवार माने न रोक के जा सकने वाला हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ शत्रु सेना जितनी ही प्रबल होगी उतना ही प्रबल जो है वो आग्नेयास्त्र छोड़ा जाएगा। शत्रु की शक्ति को आजमा करके इसके प्रहार में प्रबलता लाई जाती है, यह कहने का तात्पर्य है। तो अत्यंत तेजस्वी और कड़कने वाले वज्रपात से जैसे सभी घबराते हैं, भयत्रस्त हो जाते हैं, वैसे ही शत्रु संहार करता इस दधिक्राग्नि से, इसके आक्रमणकारी विनाशक रूप से लोग भय खाते हैं, प्रकंपित रहते हैं, सहमे से रहते हैं। जब यह चारों ओर से हजारों शत्रुओं से लड़ता है तब इसका सजा संवरा हुआ रूप और भयंकर प्रतीत होने लगता है, तब यह दुर्निवार हो जाता है। यहाँ देखिए स्पष्ट इस मंत्र में आज के भयानक संहारक मिसाइल्स और बम आदि वाले होने वाले युद्धों से तात्पर्य निकलता है, क्योंकि हजारों लोग उससे संहारित होते हैं, नष्ट होते हैं। यह जो है वो सामान्य अस्त्र की बात नहीं है। तलवार और भाले से लड़े हुए युद्ध में एक साथ हजारों कहाँ नष्ट हो सकते हैं। यह तो निश्चित है कि जब दधिक्राग्नि यानी एटमी पावर में जब अग्नि लगती है, अरे एटमी एनर्जी, एटमी पावर वो क्या है, अग्नि का तो एक चमत्कार है। तो जब वो फटता है, फूटता है, तब जो ज्वालाएं उठती हैं, जो उससे एक विकिरण होता है, जो भयंकर गर्मी छा जाती है, और जब उसका दुष्प्रभाव फैलता है तो शत्रु हजारों की संख्या में भूषाई हो जाते हैं। जैसा पिछले समय में कहा गया है कि भाई यह जो ऋषियों ने शोध की, इसका प्रयोग भी हुआ जरूर है। एक वर्ग ऐसा था जिसने इसका प्रयोग किया, अस्त्र शस्त्र बनाया होगा, और आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ है महाभारत में भी। तभी तो 18 अक्षौहिणी सेना 18 दिनों में खत्म हो गई। तीर और तलवार से और सामान्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ने वाला युद्ध करोड़ों की संख्या में कैसे संहार कर सकता है 18 दिन में। अवश्य ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, आग्नेय अस्त्र थे कि वो छूटते थे तो हजारों की संख्या में लोग मूर्छित हो जाते थे, प्राण त्याग देते थे और मृत हो जाते थे। संहार उनका व्यापक रूप से होता था। तो यही कथन है। तो इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जो यह दधिक्राग्नि है और जिससे बने हुए आग्नेयास्त्र होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि हजारों का एक साथ संहार कर देते हैं। तो निश्चित है यह आज के जिसको हम शब्द देते हैं एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी से चलते हुए अस्त्र शस्त्रास्त्र, उन्हीं की ओर संकेत है। तो अत्यंत तेजस्वी और कड़कने वाले वज्रपात से जैसे सब लोग भयभीत हो जाते हैं, प्रकंपित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वैसे ही शत्रु संहारक इस दधिक्राग्नि से बने अस्त्रों से आक्रमणकारी भयभीत होकर प्रकंपित हो जाते हैं। जब यह चारों ओर से हजारों शत्रुओं से लड़ता है, उनका सामना करता है और उनको भूषाई बना देता है, विनष्ट कर देता है, तब यह सजा संवरा हुआ भी भयंकर और दुर्निवार हो जाता है। रोका नहीं जाता इसकी शक्ति को, तब वह अजय शक्ति, दुर्निवार शक्ति इससे प्रकट होती है। इससे जो विकिरण होता है, इससे जो संहार होता है वो बड़ा भयंकर होता है। तात्पर्य यह है तेजस्वी वज्रपात से जैसे सभी लोग भय खाते हैं, तेजस्वी वज्रपात से जैसे सभी लोग भय खाते हैं, दधिक्राग्नि से वैसे ही आक्रमणकारी घबराते हैं। घिरा हजारों से योद्धाओं से जब यह युद्ध मचाता है, घिरा हजारों योद्धाओं से जब यह युद्ध मचाता है, रण वेश धरे यह सजा हुआ भी दुर्निवार हो जाता है। ओम
वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद त्रिशुक और देवता दधिक्रा है। शीर्षक है दधिक्रा का रण कौशल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तस्मास्य बनयन्ति जनाः ज्योतिं कृष्टिप्रो अभिभोतिमाशोः उदयनमाहुः समिथे विजन्तः परा दधिक्रा असरत्सहस्रैः। इस 9वें मंत्र में भी पूर्वोक्त दधिक्रा अग्निदेव के अप्रतिम बल का कथन किया गया है। उत माने और, जैसे पूर्व मंत्रों में कथित हुआ है। कृष्टिप्रह आशोह, यह जो दधिक्राग्नि है वह प्रजाओं के मनोरथ को, उनके रक्षण कृत्य को परिपूर्ण करने वाला है और बड़ा वेगवान है। अश्य माने इसके, अभिभूति ज्योतिम, अश्य इसके, अभिभूति कहते हैं परास्त कर देने वाले पराक्रम को, और ज्योतिम माने बल और वेग को। तो इस दधिक्रा के अभिभूत कर देने वाले, परास्त कर देने वाले बल को और इसके वेग को कोई संभाल नहीं सकता है। जनाः पनयन्ति, इसलिए जो युद्धेच्छु लोग हैं वे इसकी पनयन्ति माने स्तुति करते हैं, इसकी इच्छा करते हैं। आज आप देखते होंगे कि जो एटॉमिक एनर्जी से युक्त देश हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, उनसे लोग उसकी प्रशंसा सुन करके तमाम विस्फोटक अस्त्र लेते हैं, मिसाइल लेते हैं और उस एटॉमिक एनर्जी से संबंधित अन्य अस्त्र शस्त्रों को बहुत कीमत दे करके और सजाते हैं अपने सेना को पुष्ट करने के लिए, ताकि शत्रु का प्रहार उन पर विफल हो जाए। तो वही बात है कही जा रही कि जनाः पनयन्ति, मनुष्य इस दधिक्रा अग्नि से बने हुए अस्त्र शस्त्रों से, आग्नेयास्त्रों से लोग प्रभावित होकर के इसकी स्तुति करते हैं, इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। समिथे व्यंतः, समिथ कहते हैं युद्ध में, युद्ध में व्यंतः माने जाने वाले योद्धा, एनम आहु, इसको पुकारते हैं। यानी जो योद्धागण है युद्ध में जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि यह जो एटॉमिक एनर्जी, यह आग्नेयास्त्र बने हैं, यह हमारे साथ अवश्य रहें, क्योंकि यह शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम है। तो यह दधिक्रा सहस्रैः पराह असरत, सहस्रैः माने हजारों, पराह माने परों को, अर्थात शत्रुओं को, असरत माने भेद कर निकल जाने वाला है। यानी इसका प्रबल प्रचंड पराक्रम अदम्य है और यह इतना प्रबल है कि हजारों सैनिक खड़े रहें तो भी उनको पार करके यह उन्हें परास्त करने में सक्षम है। मनुष्यों की मनः कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा वेगवान इस दधिक्रा के पराक्रम और वेग की सभी मनुष्य स्तुति करते हैं। युद्धगामी योद्धा इसके विषय में कहते हैं, यह दधिक्रा सहस्रों शत्रुओं के व्यूह को भेद कर आगे निकल जाने वाला है, यह हमारे साथ अवश्य रहे, हम इसके कारण विजयी होंगे, प्रबल सिद्ध होंगे, संगर को अपने पक्ष में कर लेंगे, युद्ध हमारे, विजय हमारे पक्ष में रहेगा। तो मनः कामना का पूरक यह दधिक्राग्नि कहलाता है। इसका बल विक्रम वेग सभी से परम प्रशंसा पाता है। रथ रणगामी योद्धा एतद विषयक बात यही बतलाता है
यह चीर हजारों वीर वृंद आगे को बढ़ता जाता है। यह चीर हजारों वीर वृंद आगे को बढ़ता जाता है। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 38वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम है, छंद दधिक्रा है और छंद जो है वह त्रिशुप है और देवता दधिक्रा है। शीर्षक है कामना पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदधिक्राशवसा पञ्चगृष्टे सूर्य इव ज्योतिषापस्तदानात् सहस्रसा शतसा भाज्यर्वा प्रणक्त्वबद्धा समिमा वचांसि। इस 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें जो ऋषि है वो उपासकों के लिए दधिक्राग्नि का जो लोक रक्षक रूप है, रचनात्मक रूप है, उसको पाने की अभिलाषा प्रकट करता है। क्योंकि दधिक्रा का दो रूप है। एक तो वह लोक रक्षण में, सभ्यता के विकास में प्रयुक्त होता है, जो दूर संचार में, दूर श्रवण में, दूरदर्शन में प्रयुक्त होता है, जिसका हम लाभ ले रहे हैं। और भिन्न भिन्न रूपों में यह जो करंट है, यावत करंट हैं, रेज हैं, चाहे अल्फा हो, बीटा हो, चाहे एक्स रे हो, ये सब ऊर्जा के भिन्न भिन्न प्रारूप हैं और ये सब दधिक्रा से संबंधित हैं। ऋषि ने उनको दधिक्रा, यानी जो दध का अर्थ होता है दधत, धारण करना, और क्रा का अर्थ होता है संक्रमित होना, संचरण करना। तो जो अपनी शक्ति से उन पदार्थों को, उन कणों को, उन तत्वों को, उन प्रवाहों को जिनकी शक्ति अल्प रहती है, कुछ ही दूर तक जा पाती है, उनको दूर तक ले जाने वाले यह जो ऊर्जा होती है वही दधिक्रा है। जैसे हम बोलते हैं तो कुछ ही दूर तक जा पाता है, देखते हैं तो कुछ ही दूर तक हमारी दृष्टि समर्थ हो पाती है, लेकिन यह दधिक्रा अग्नि का जो है संयोग उसको दूर दूर तक, द्वीप द्वीपांतरों तक फैला देता है। लोग आकाश में भी बातें कर लेते हैं, संपर्क अंतरिक्ष यात्रियों से भी होता है, तो वो भी दधिक्राग्नि का ही एक रूप है। वो करंट रूप में वहाँ भी पहुँच जाता है, उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। रेज किरण है, किरण की गति तो बड़ी तीव्र होती है, 1 मिनट में वो लाखों मील की यात्रा कर लेते हैं। तो ये जितनी रेज हैं, तो ये रेज दो रूप में है, कुछ तो बड़ी मतलब रचनात्मक हैं और कुछ संघारात्मक भी हैं। तो इस 10वें मंत्र में जो दधिक्रा देव की रचनात्मक शक्ति है, मानव की हितैषी शक्ति है, उसी की चाह हो रही है कि हे दधिक्रा देव, हमने तुम्हारे दोनों प्रारूपों को प्रदर्शित किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी प्रजाएं तुम्हारे इस सौम्य रूप से लाभ उठावें, जो तुम विभिन्न विकिरण के रूप में, रेडियो तरंगों के रूप में, दूरदर्शन के रूप में, और जो मोबाइल आदि के प्रयोग होते हैं, और जो संचार के दूरदर्शन या दूरश्रवण के साधन हैं, उन सब के रूप में हमारा कल्याण करो। ये एक्सरे वगैरह और तमाम जो ऑपरेशन होते हैं, किरणों के रेप फेंक, मतलब बिना चीर फाड़ के भी ऑपरेशन होता है, नहीं तो वो भी एक किरणों का ही तो प्रवाह होता है कि वो खोपड़ी की हड्डी को चीर करके पहुंच जाता है और शरीर में जगह जगह वो पहुंच जाता है। तो वो सब प्रवाह ही तो है, और वो सब दधिक्रा से है, आप समझ लें। तो इस दधिक्रा के जो ये रचनात्मक रूप है, उसी की हम चाह करते हैं। इसका संहारक रूप है, लेकिन हम उससे दूर रहना चाहते हैं। और हमारी जो प्रजाएं हैं,
हमारे जो प्रवासी या वासी जन हैं वो इनसे लाभान्वित हों। तो इसमें जो दधिक्रा देव के रचनात्मक रूप हैं उनसे अभीष्ट प्राप्ति की कामना ऋषि कर रहा है कि सूर्य ज्योतिषा अपह इव, सूर्य जैसे प्रकाश से अंतरिक्ष को भर देता है, दधिक्रा शवसा पंचकृष्टि, यह जो दधिक्रा है, दधिक्रा देव हैं, वो अपने शवसा माने बल द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा पंचकृष्टि हमारे पांचों प्रकार की प्रजाओं को परिपूरित कर दें। यानी जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से अंतरिक्ष को परिपूरित कर देती हैं, भर देती हैं, वैसे यह दधिक्रा देव हैं, वे अपने रचनात्मक ऊर्जा के कारण हमारे देश में रहने वाली जो 5 प्रकार की प्रजाएं हैं उनको सुख और समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य से भर दें। यानी उसका जो है सकारात्मक रचनात्मक प्रारूप हमारे समाज में फैले। तो पंचजन यहाँ कहा गया है, पंचकृष्टि, कृष्टि कहते हैं प्रजा को। तो जो 5 प्रकार की प्रजाएं हैं, तो हमारे जो वेद में है वो 5 प्रजाओं का उल्लेख है। 5 प्रजा ये हैं कि 5 वर्ण, 4 वर्ण तो हम सब जानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कर्मों के आधार पर निर्धारित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। यह सभी देशों में होते हैं, सभी देशों में ब्राह्मण हैं, सभी देशों में क्षत्रिय हैं, सभी देशों में वैश्य हैं, सभी देशों में शूद्र हैं। तो हमारे यहाँ भी पहली व्यवस्था ऐसे ही थी, विभाजन था गुण कर्म धर्म के हिसाब से। वो तो बाद में रीति और कुरीति आती रहती है, तो वो जन्म आधारित कर दिया गया, यह सोच करके कि भाई देखिए जो बाप के लक्षण रहेंगे वो पुत्र में रहेंगे, बाप के गुणों को पुत्र शीघ्र धारण कर लेगा। इसलिए इस विचार पर कार्य हुआ कि पिता पुत्र के गुण को जल्दी ग्रहण कर लेता, लेकिन होते होते फिर वो रूप उसका बदलता गया और फिर वो लोग अज्ञान के कारण समझ न पाए और फिर जाति हो गई ब्राह्मण का लड़का चाहे जैसा हो ब्राह्मण माना जाएगा, क्षत्रिय का लड़का चाहे बड़ा डरपोक हो क्षत्रिय माना जाएगा, वैश्य का लड़का चाहे कुछ न जानता हो तराजू तक तो उठा पाता हो लेकिन उसको वही माना जाएगा, शूद्र चाहे जितना प्रतिभाशाली हो उसको शूद्र माना जाएगा। तो ये सब बाद में रूढ़ हो गया, ये तो परिवर्तन कर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 जन हमारे यहाँ माने गए हैं, जो 4 वर्गीकरण हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, इसके अतिरिक्त एक पंचजन भी हुए हैं जिसको निषाद कहा जाता है। इससे प्रतीत होता है कि आज जब कुछ देश कुछ समय रह लिए तो उसके बाद जो जनजातियां थीं वो भी उनसे जुड़ने लगीं, तो उनको 5वीं प्रजा के रूप में मान लिया गया। और यह उदारता हमारे श्रुति साहित्य की है कि उनका भी कल्याण देखा गया है। अब इसीलिए ये नहीं कि वो हमारे अधीन हो गए, हमारे अब वो मतलब सेवक ऐसे बन गए तो हम उनका कल्याण चाहे नहीं, यह तो वैदिक उदारता है, सनातन धर्म की उदारता है। इसलिए यहाँ पंचजन कहा गया है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रूप में जो समाज का बंटवारा है उससे संबंधित सदस्य तो लाभान्वित ही है दधिक्रा देव, लेकिन जो 5वां वर्ग है, जो निषाद वर्ग है, जो मूल रूप में आर्य नहीं है, जनजातियों से हमारे समाज में सम्मिलित हुआ है, उसका भी कल्याण हो। तो वही बात कही जा रही है कि दधिक्रा शवसा पंचकृष्टि, हे दधिक्रा देव तुम अपने शव माने बल से, शवसा बल द्वारा पंचकृष्टि हमारे समाज में जो 5 विभाजन हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद का, इन सब का तुम कल्याण करो और अपने प्रभाव से 5 प्रकार के प्रजाओं को परिपूरित कर दो। जैसे सूर्य की किरणें आकाश को परिपूरित कर देती हैं, या सूर्य स्वयं अपने किरणों को फैला करके चारों ओर आकाश को आलोकित कर देता है, वैसे तुम्हारी कृपा हमारे समाज के इन 5 वर्गों को कल्याण से भर दे, प्रकाश से भर दे, कुशलता से भर दे। शवसा सहस्रशाह, सैकड़ों तथा हजारों प्रकार से धनों को देने वाले हे दधिक्रा देव, वाजी अरवा, वाजी कहते हैं बलशाली, अरवा कहते हैं अश्व, जैसे बलशाली अश्व होता है, इमा वचांसी, इन सभी
प्रार्थनाओं को तुम बलवान बना दो, यानी इन सभी प्रश्न हमारी प्रार्थनाओं में एक बल भर दो। और जैसे अश्व पहुंच जाता है अपने लक्ष्य पर शीघ्रता से, वैसे हमारी प्रार्थना तुम्हारे पास शीघ्रता से पहुंच जाए। मध्वा प्रणक्तु, मधुर फलों से संयुक्त हो, यानी हमारी प्रार्थना फलवती हो और जो हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे वो फलदायी हो। ऐसा न हो कि हमारी प्रार्थना आकाश में केवल प्रतिध्वनि बनकर रह गई, उसका हमें लाभ होता रहे। तो सूर्य जैसे अपने आलोक से अंतरिक्ष को आपूरित कर देता है, वैसे ही यह दधिक्रा देव अपने तेज से पांचों प्रकार की प्रजाओं को प्रभावित कर दे और उनमें प्रकाश भर दें। यह बलवान दधिक्राश सैकड़ों सहस्रों प्रकार के धन के भी प्रदायक हैं और उनसे हमारे समाज के पांचों वर्गों को कल्याण प्रदान करें। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, वे हमारी प्रार्थनाएं सुने और उसे परिपूरित करें। पद रूपांतरण है हवि रवि। रवि अपनी किरणों से अंबर को पूरित करता है, जैसे रवि अपनी किरणों से अंबर को पूरित करता है, जैसे यह दधिक्राश भी पंचजनों को पूरित कर देता, वैसे जो धन अनंत देता समर्थ वैभव सहस्र है स्वयं धरे, सुन करके विनय हमारी वह सारी इच्छाएं पूर्ण करे। इस प्रकार से यह अंतिम समापन वाला मंत्र जो है वह व्याख्यायित हुआ। इसमें दधिक्रा देव से उनकी रचना धर्मिता वाली जो शक्ति है, जो लोक रक्षिका है, उसकी कामना की गई है। और केवल संकुचित अर्थ में नहीं बल्कि आर्यों का तो कल्याण हो ही, जो 4 वर्ग में विभाजित हैं, लेकिन जो 5वां वर्ग जनजाति से आज समाज में सम्मिलित हुआ है उसका भी पूर्ववत कल्याण होता रहे और समाज का कोई भी वर्ग दीन दुखी दैन्य से प्रपीड़ित न होने पावे। सब पर तुम्हारी कृपा और तुम्हारी तेजस्विता वितरित हो, सब तुम्हारे प्रकाश में, तुम्हारी छाया में सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो यह ऋषि का कथ्य है। तो अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त प्रतिपाद्य को भी जान लें। जैसा आप सब जानते हैं कि यह सूक्त जो है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का 38वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्रों का संग्रह है। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस पूर्वोत वामदेव गौतम जी हैं और इसमें जो प्रथम देव हैं वो द्यावा पृथ्वी हैं और शेष 9 मंत्रों में दधिक्रा देव की प्रार्थना है। तो पहले मंत्र में द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना है और उनके अनुदान से हम सब जो हैं वो लाभान्वित होते रहें, इसकी प्रार्थना है। और यह कहा गया है कि समाज में जो दाता हैं, जो प्रदान करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, वो सब उनका नहीं है, वो सब दधिक्रा देव का है और साथ ही साथ द्यावा पृथ्वी का है। द्यावा पृथ्वी का अर्थ हुआ कि देव माने आकाश और पृथ्वी माने पृथ्वी। तो इनको एक दंपत के रूप में माना गया है और उनकी हम सब संतानें हैं प्राणी, इसलिए इनको पिता माता के रूप में भी कहा गया है। तो अंतरिक्ष जो है वह अनुदान जो है वह धरती को देता है। कहने का मतलब जो कुछ ऊर्जा आती है धरती पर, जो फल फूल अनाज दुग्ध आदि के रूप में वितरित है, वो सब अंतरिक्ष से आती है। धरती जो है उस पदार्थ को संजोती है और माता की तरह उसको संजो कर रहती है। जैसे पति लाता है और कमाई को देता है पत्नी को, पत्नी उसको सुरक्षित रखती है, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण में लगाती है। वैसे ये जो द्यावा पृथ्वी हैं ये परस्पर पति पत्नी रूप में हैं और हम धरतीवासी उनके पुत्र हैं। तो ये द्यावा पृथ्वी जो है अनंत धन ऐश्वर्य को देने वाली है।
ये पृथ्वी से ही तो सब अन्न पैदा होते हैं, पृथ्वी से ही सारी वनस्पतियां होती हैं, पृथ्वी से ही सारे फल फूल होते हैं। यहाँ तक जो धातुएं हैं वो भी धरती से ही निकलती हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात सब धरती ही का तो है। तो ये इसीलिए वसुंधरा कहा जाता है धरती को। वसून रत्नानि धारयत इति वसुंधरा, ये तमाम रत्नों को धारण करती इसलिए वसुंधरा है। तो ये सब इस जो पृथ्वी यानी माता पिता की तरह जो हैं हम प्राणियों के पालक पोषक, वे ही समृद्धि देते हैं तो हम समृद्ध बनते हैं। और जो हम दान देते हैं वो अपना नहीं देते हैं बल्कि इन्हीं का दिया हुआ देते हैं। तो ये थोड़ा कहा गया है कि अहंकार निरसन के लिए, क्योंकि व्यक्ति में अहंकार बड़ी जल्दी आ जाता है, ये उसकी कमी होती है। और शोभा तब होती है जबकि दाता ये समझे कि जो मैं दे रहा हूँ वो अपना नहीं दे रहा हूँ, किसी दूसरे का दे रहा हूँ। हमारा क्या है, हम तो कुछ लेकर आए नहीं थे, न लेकर जाएंगे, सब यहीं से मिला, सब इसी भूमंडल से धरती माता ने दिया, उसी का हम दान कर रहे हैं। तो ये दान की शोभा है। इस दान की शोभा का एक बड़ा अच्छा प्रकरण है। रहीम जी बड़े दानी थे, ये हम सब जानते हैं। तो किसी याचक ने उनकी इस विनम्र दानशीलता को देख करके यह कहा कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे और त्यों त्यों नीचे नैन। अरे नवाब जी, आप कैसे कहाँ से ये गुण लाए हैं कि देने के लिए आपका हाथ जितना ऊंचा उठता है उतना ही आपकी निगाहें नीची जाती हैं। मतलब देने वाले प्राय छाती फुलाए के और देखते हैं कि जो दे रहे हैं वो और कोई क्या देगा, लेकिन रहीम जी देते थे तो बड़े संकुचित भाव से, नम्र भाव से देते थे। तो किसी ने कहा कि सीखी कहाँ नवाबजू ऐसी दैनी देन, और ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम ने जी ने तत्काल उत्तर दे दिया कि देन हार को वो है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। तो देने वाला कोई दूसरा है, वो हमको रातों दिन देता रहता है, हम क्या लेकर आए हैं, लेकिन लोग हम पर भ्रम करते हैं मैं बड़ा भारी दानी हूं, मैं सबको देता हूं। तो इस अनुचित प्रशंसा से मैं लज्जा से झुक जाता हूं कि मैं तो दूसरे के दिए हुए को दे रहा हूं, हम क्या दे रहे हैं। तो ये मतलब हमारे यहाँ दानशीलता की मर्यादा स्थापित की कि छाती फुलाए के और बड़ा अकड़ के मत दो कि देखिए मैं बड़ा दानी हूं, नहीं, तो नम्रता होनी चाहिए। तो वही बात कही गई है कि मतलब धरती जो है माता है और आकाश हमारे पिता है, इन्हीं दोनों के सहयोग से सारी धन समृद्धि आती है और उसी को हम देते हैं, उसी को हम स्वयं सेवन करते हैं। तो जो कहा गया है पहले मंत्र में कि जो दाता हैं, देने वाले हैं, वे अपना नहीं कुछ देते हैं, वे जो कुछ धरती देती है उसी को देते हैं। तो इससे जो हमने अभी बात कही है उस शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए कि दान में कभी इतराना नहीं चाहिए कि हम दे रहे हैं तो हम बड़े भारी दाता हैं। तो उसी बात को पहले मंत्र में कहा गया है कि दाता देता है तो अपना नहीं देता है, धरती माता जो देती है उसी को देता है। तो दान में अभिमान त्याग देना चाहिए। यह पहले मंत्र में संकेत या संदेश रूप में कहा गया है। और उसके पश्चात फिर दधिक्रा देव का वर्णन आता है। दधिक्रा के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। यह आग्नेय ऊर्जा का एक प्रवाह है और हमारे यहाँ देवता जो देता है उसी को देवता मान लिया जाता है। देव का अर्थ भी हो कि जो दे वही देव है और जो ले वही दानव है। यानी ले माने झपट, छीन झपट के ले तो दानव है, मांग कर ले तो भिक्षुक है। तो वही तो आग्नेय ऊर्जा का एक प्रवाह दधिक्रा है। और दधिक्रा की व्युत्पत्ति है कि दधत माने धारण करता है और क्र माने उस धारण किए हुए को संचरण करता है, संदर्भित करता है, देता है दूसरे को, इसलिए वो दधिक्रा कहा जाता है। तो यह ऊर्जा का प्रवाह है जो अग्नि में रहता है, जिसका हम काफ़ी कथन कर चुके हैं। जितनी किरणें हैं, जितनी ऊर्जाएं हैं, वो सब अग्नि की हैं। उनके भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। उसका जो सकारात्मक रूप है
जो यंत्रों में, यानों में एक शक्ति पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है और उनको चलाता है, करंट बन जाता है। करंट बनता है तभी तो मोटरसाइकिल या गाड़ी या मोटर या जो कुछ यान है भागते हैं। नहीं तो करंट जो है वो ऊर्जा ही का तो रूप है, ऊर्जा अग्नि एक ही है। तो कहने का मतलब दधिक्रा जो है वो तरंगों के, संचरण तरंगों के एक प्रारूप हैं। इन्हीं के कारण जो है शब्द शक्ति का दूर दूर तक प्रसारण होता है, रूप का दूर दूर तक प्रसारण होता है। तो जो ये शक्ति के कण हैं उनको यह दधिक्रा देव जो हैं, जो सूक्ष्म शक्ति प्रवाह है अग्नि में ऊर्जा का, वो इनको दूर लेकर के दूर तक पहुंचा देता है। तो ये इनकी महिमा है। तो इस तरह से इस सूक्त में उस आविष्कार की ओर भी ध्यान दिया गया है जो आज हम देख रहे हैं दूर संचार के रूप में, दूरदर्शन के रूप में, दूरश्रवण के रूप में, रेडियो, टेलीविज़न और इस मतलब फ़ोन जो चल रहा है तरह तरह का, इसके रूप में देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी यह शक्ति पहले थी और लोग दूर की बात सुन लेते थे, जान लेते थे, लेकिन बाद में उथल पुथल के दौरान हमें बहुत कुछ खोना पड़ा और अंत में हम बहुत कुछ भूल गए। हम अपने वेद को भूल गए, जिससे प्रेरणा लेकर के ऋषियों ने तमाम ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया। लेकिन समय के उलट फेर से महाभारत के युद्ध के बाद ये बहुत बड़ा विज्ञान नष्ट भी हो गया, क्योंकि ये तो जैसे दधिक्रा का बताया गया है, ये दधिक्रा संहारक आग्नेय अस्त्रों के रूप में भी परिणत हो जाते हैं। और निश्चित ही महाभारत काल में जब 18 छावनी सेना नष्ट हुई होगी और 18 ही दिन युद्ध चला, तो उसमें तीर तलवार से तो काम चला नहीं होगा। उसमें अवश्य ऐसे विनाशक अस्त्र थे जो कि एक बार छूटते थे तो हजारों को गिरा देते थे। तो यह मतलब, लेकिन उसके बाद जो भयंकर संहार हुआ उसमें बड़े बड़े जो आविष्कारक थे वो नष्ट हो गए और फिर वो शक्तियाँ जो आग्नेय अस्त्र वाली थीं वो नष्ट हो गईं। और फिर बाद में तमाम फिर बौद्ध लोग आए। मतलब जो महाभारत हुआ वो द्वापर के अंतिम चरण में हुआ, अंतिम समय में हुआ। उसके बाद फिर उधर बौद्ध वगैरह जैन प्रबल हो गए, तो उन्होंने बिल्कुल भिक्षा ही को अपना धर्म मान लिया और उन्होंने कहा सच छोड़ो, अहिंसा को परम धर्म मान लिया। और इस प्रकार से जो अतिवादिता हुई, अहिंसा की अतिवादिता मतलब किसी वस्तु को इतना बढ़ा देना कि दूसरा दब जाए उसमें, तो ये ठीक नहीं। संतुलित जीवन या संतुलित विचारधारा ठीक होती है। अतिवादिता थी। अहिंसा, ये जैनों में तो अतिवादिता है कि वो तो दिन में भोजनशील नहीं करते, रात में भोजनशील नहीं करते कि कहीं कोई कीटाणु फूल जान अनजान में प्रवेश न हो जाए। मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं तो कि कहीं नाक के माध्यम से, हवा के माध्यम से कोई जीव, कोई जंतु, कोई कीटाणु न चला जाए शरीर में। तो वो बहरहाल अतिवादिता है हिंसा की, मतलब अहिंसा की। तो हिंसा का भी स्थान होना चाहिए, लेकिन वो सोच समझ करके। बहरहाल जैनों से तो देश को नहीं नुकसान हुआ, क्योंकि जैन लोग बाद में आर्यधारा से जुड़ गए। बौद्ध जरा आर्यधारा से विरुद्ध चले और वो अपने प्रचार प्रसार में और राजाओं को अपने अनुकूल बनाने में धर्म को भूल गए और फिर उसका दुष्प्रभाव हुआ कि विदेशी आक्रमण होने लगे। हम लोग अपने को तीर तलवारें तक समेटे रहे और वाह आक्रमणकारी जो आए वो अपने साथ तोप वगैरह लेकर के आए। फिर हमारी सेनाएं उनका सामना न कर सकीं आग्नेय अस्त्रों का। सबसे पहले बाबर तोप लेकर आया था भारत में 1525 में लगभग। ऐसे युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसमें उसके आग्नेय अस्त्रों ने विजय दिलाई थी, ऐसा इतिहासकारों का मत है। तो कहने का मतलब ये कि इस समय के चक्र में हम लोग भूल गए और तमाम उसमें उथल पुथल हुए युग में, इतिहास में, और उसके कारण हमारे देश को क्षति भी हुई। भले बौद्ध धर्म से हमारे देश में बौद्ध धर्म दूर तक गया, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा पक्ष रहा वो यह रहा कि यह देश जो है उसके कारण से इतना अहिंसावादी हो गया कि फिर अस्त्र शस्त्र के संचालन क्रिया से हीन होने लगा। खैर ये तो इतिहास का विषय है, सब लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा इस क्रम में उसका भी कह देना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये दधिक्रा देव की मतलब उसको देवत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिव्य शक्ति, तो हमारी जो परंपरा है सनातन, वो देवत्व, जो हमको देव वह पूज्य है, भले ही वो क्यों ना जड़ हो,
जैसे हम नीम की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसलिए नहीं कि हम मनुष्य हैं, चेतन है, तो हम दूसरों को बिल्कुल ठुकराते चलें। तो हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, क्योंकि जो वे देते हैं हमको और हमें स्वस्थ रखते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। कृतज्ञ हमें होना चाहिए। तो यह एक सनातन की परंपरा है। तो कहने का मतलब इसलिए देव कहा गया दधिक्रा को भी। और एक चीज़ और भी है कि हमारे यहाँ जो है जिसको हम समझते हैं कि अचेतन है, वो अचेतन नहीं, उसके पीछे भी एक चेतन शक्ति है। अग्नि है, वायु है, ऊपर वाला रूप तो उनका बाहरी रूप है, लेकिन भीतर एक चेतन शक्ति, सूक्ष्म शक्ति कार्य कर रही है, जो कि जिसमें विवेक है, जिसमें चिंतन है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। ये गूढ़ चिंतन का विषय है। हमारे यहाँ चिंतन की बड़ी मतलब बहुत दूर तक सोचा गया है। अब हम देख रहे हैं कि स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो मतलब ये दूरदर्शन के सिद्धांत और ये दूरश्रवण के सिद्धांत सब पूरी किरणों का विकिरण और उसमें क्या अग्निदेव में ऊर्जा रेज जो है वो सब कैसे हैं, क्या हैं, ये सब वहाँ तक पहुँच चुकी थी ऋषियों की दिव्य दृष्टियाँ। और उसके हिसाब से एक वर्ग ऐसा था जो उसका वैज्ञानिक प्रारूप भी तैयार करता था। हमारे यहाँ चर्चा है वायुयान आदि की भी। और यह कोई ऐसे नहीं, एक कपोल कल्पना कहानी नहीं है, बल्कि सत्यता है। लेकिन बाद में इतना अंधकार युग आया कि मनुष्य भूलने लगा अपने को। फिर हम अंत में यह समझने लगे कि सब कुछ जो देन है वो पश्चिम वालों की देन है। पश्चिम वालों को वो झेलना नहीं पड़ा जो भारत ने झेला। इसलिए वो जब यहाँ से संपर्क हुआ भारत से, तो उन्होंने यहाँ से भी कुछ सीखा होगा, क्योंकि जब दो मिलते हैं तो एक दूसरे पर को प्रभावित करते ही हैं। और आज का जो विज्ञान का जश मिल रहा है वो सब यूरोप को ही मिल रहा है, यद्यपि भारत मूल भारत ही है। तो इस तरह से हम इसमें दधिक्रा देव को जाने हैं। ये विद्युत प्रवाह करंट के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जब आग्नेयास्त्र का रूप धारण करते हैं तो इनका बड़ा विकराल रूप होता है। ये हजारों का संहार कर देते हैं, ऐसा मंत्र में कहा गया है। और शत्रु सैन्य पर ये आतंक मचा देते हैं। और शत्रु सेना ऐसे ही घबरा जाती है इनके प्रहार से कि जैसे बाज पक्षी के झपट्टे से छोटे छोटे पक्षी डर कर छिप जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो ये एटॉमिक पावर है या जो आग्नेयास्त्र हैं आज चल रहे, हम मिसाइल के रूप में, एटम बम के रूप में देख रहे हैं, वो सब दधिक्रा अग्नि के ही एक रूप हैं। इनके नियामक देवता दधिक्रा हैं। तो ये जो है शत्रु सेना में आतंक मचा देते हैं। और जैसे लोग वज्रपात से भयभीत रहते हैं, वैसे इस वज्रपात से यानी इस एटॉमिक प्रहार से, मिसाइल के प्रहार से, बम के प्रहार से लोग भयभीत रहते हैं कि ऐसा न हो गिर जाए तो क्या हो जाएगा। हम लोग जानते सुनते हैं कि आज के जो शक्तिशाली बम बने हैं वो अगर सही रूप में प्रयुक्त हो जाएं, दधिक्रा देव ही की सब महिमा है, तो क्या होगा कि हजारों वर्ष तक इस धरती पर अंकुरण नहीं होगा। यानी मनुष्य को कौन कहे, एक तिनका तक नहीं एक यहाँ पर उग पावेगा, छोटा सा भी अंकुरण नहीं हो सकेगा, मतलब इतना जहर फैल जाएगा। तो इसीलिए दधिक्रा देव के संहारक शक्ति को तो पहचान करके वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, लेकिन आज उससे लोग भयभीत भी हैं और डर रहे हैं कि ऐसा न हो कहीं ये जो तृतीय युद्ध हो, विश्व युद्ध हो जाए और कहीं भयंकर जो है वो दधिक्रा देव का महिमा से बना हुआ बम वगैरह फटे तो फिर मानवता का ही विनाश हो जाए। यह बातचीत जब तक चर्चा का विषय बनता है, टेलीविज़न पर भी आता है, आप सब सुनते हैं, तो कहने का मतलब दधिक्रा वो शक्ति हैं अग्नि के, वो जिनका के दोनों रूप मिलता है, जो कि रचनात्मक और संहारक दोनों रूप आज भी हैं, पहले भी थे। तो ये हम सबको गर्व का विषय बनाकर सोचना चाहिए कि हमारे भारत में बहुत पहले लोगों ने शोध कर लिया था अग्नि के उस प्रारूप को, जो आज एक्सरे रूप में, जो आज विभिन्न करंट धारा प्रवाह रूप में, यंत्रों को चलाने वाले रूप में अग्नि का जो एक सूक्ष्म रूप है जिससे हम चमत्कृत हो रहे हैं,
उन सब का आविष्कार हमारे यहाँ ऋषियों द्वारा पहले कर लिया गया था, उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया था। लेकिन यह है कि भाषा संध्या भाषा हो गई है। वे उसको ध्यान में देखे, फिर उसको जब शब्दों में बांधने लगे तो कुछ अटपटापन आ गया, इसलिए उसको समझने में हमें अंतर तक प्रवेश करना पड़ता है और उसकी अभिव्यक्ति देनी पड़ती है। तो हम लोग थोड़ा वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आचरण देख रहे हैं, तो अध्ययन करने पर हमें पता चला और आभास स्पष्ट होता है कि ये सब आज का जो चमत्कार है वो पहले दधिक्रा रूप में माना जाता था और ऋषि ने उसका दर्शन किया था। तो आज आदि बातें इसमें बताई गई। अब आप सब और हैं, इसको अधिकाधिक इस पर चिंतन मनन करें और इस विज्ञान को और अधिक प्रसारित करें। और वही विज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र छूटा हुआ है जो अध्यात्म के रूप में है। वेद में इस अध्यात्म का भी वर्णन है और अध्यात्म की भी शक्ति अतुल है। हो सकता है कायाकल्प हमारे यहाँ मिलता है कि शरीर जो है वो नया कर दिया गया, तो कुछ ऐसे भी इस तरफ भी आविष्कार हुआ आध्यात्मिक क्षेत्र में कि जो 80 साल का बुढ़ा है वो 20 साल का युवक बन जाए। संभावनाएं सब हैं, अनंत संभावनाएं पृथ्वी में हैं, लेकिन अभी हम उस ओर नहीं जा रहे हैं। भारत को ही नेतृत्व करना पड़ेगा उसका भी, और इसलिए हम भारतवासियों को सचेत होना चाहिए, वेदाध्ययन में ध्यान देना चाहिए, वेद में कथित सिद्धांतों को प्रयोग रूप में लाना चाहिए, ताकि हम इसे कराहते हुए रोग शोक से कराहते हुए करोड़ों की संख्या में कैंसर के मरीज हैं, करोड़ों की संख्या में जो हैं वो तरह तरह के मरीज हैं, और हम जो कराह रहे हैं किडनी के रोग से, हार्ट के रोग से और तरह तरह के रोगों से, उनसे हम मुक्ति पावें। तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ है। भविष्य क्षेत्र में भी वेदों में काम हुआ है, लेकिन उससे अधिक है कि जो जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर, एक जीवनी शक्ति, उसको विकास करने की आवश्यकता है। तो इसके भी गुण है वेद में। हम जब अध्यात्म पक्ष का करेंगे वर्णन, जब वैसे मंत्र आवेंगे अध्यात्म वाले, तो हम उसका और विस्तार से कथन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वेद में जो है वो वैज्ञानिक लौकिक चिंतन भी है और पारलौकिक चिंतन भी है, आध्यात्मिक चिंतन भी है। तो आज जो है वेद के इस भौतिक चिंतन को तो काफ़ी बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो आध्यात्मिक चिंतन है वो अभी शून्य पड़ा है लगभग से। जब वो जैसे जो योग शक्ति पर आधारित शक्ति है वेदों में कही गई, और जो अध्यात्म से है, जिसके बल से ऐसा भी जब इतना सब हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसे प्रयोग करके दिखावें कि बुढ़ापा निकट न आवे, हम जब चाहें तब अपने शरीर को छोड़ें, जब चाहें जब तक जीवित रहें। ये सब भी संभव है। जब इतना संभव है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इधर हम अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। तो अभी वो पक्ष सूना बिल्कुल पड़ा हुआ है और विश्व की निगाहें भारत की ओर हैं। लेकिन भारत का यह दुर्भाग्य है कि आज कुछ योग के विषय में, अध्यात्म विषय में जान लेते हैं, उसको बस पैसा कमाने के लिए करते हैं, बस वही। लेकिन वो योग के या जो उपलब्धियां आध्यात्मिक हैं उसकी ओर गहराई से नहीं ध्यान देते हैं। आडंबर ज़्यादा हो जाता है और सत्य दबा पड़ा रह जाता है। भगवान वो दिन लावें जबकि हम अध्यात्म के क्षेत्र में उसी प्रकार से आगे बढ़ें जैसे आज विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में बढ़े हुए हैं, वैसे अध्यात्म क्षेत्र में भी बढ़ें। तो इस शुभकामना के साथ हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।